हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने से पहले, इस लेक्चर के बात करने से पहले एक कमेंट पर बात करेंगे। एक बच्ची ने कमेंट किया था कि सर ये वाला क्वेश्चन आप बता दो, और मैंने बोला भी था कि अगर आप कमेंट करोगे तो मैं ये वाला क्वेश्चन को भी समझा दूंगा। तो समझा देते हैं। उसने बोला है एक्सप्रेस द नंबर इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो ये आ जाएगा 7 4 2 9। अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तो हमको सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से चेक करना पड़ेगा। लेकिन अब पता है इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि ये 13 तक जाते भी ये नंबर 13 से भी डिविजिबल नहीं हो सकता। एक बार और, जिसको डिविजिबिलिटी रूल चाहिए वो कमेंट कर सकता है कि सर सारे डिविजिबिलिटी रूल अगर आप समझा दोगे, जैसे 2 का डिविजिबिलिटी, 3 का डिविजिबिलिटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं 7 का, 13 का, 17 का और 19 का। अगर ये 4 डिविजिबिलिटी आपको याद हो जाएंगी तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी से बता सकते हो कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा बारूद खर्च ना करते हुए अभी इस क्वेश्चन पर स्टिक हो जाता हूं। तो सबसे पहले जो मैं देख पा रहा हूं इस क्वेश्चन में देख पा रहा हूं कि भाई साहब ये नंबर जो है ये 7 4, हाँ, तो 17 से डिविजिबल है। अब ये कैसे पता लगाया मैंने, तो अगर आपको चाहिए तो मैं कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो 17 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 17 1 जा 17, 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 इंटू 4 68 होता है ना। हाँ, तो 68, 17 4 जा 68, इसको करके देख लेते हैं। तो आ जाएगा 17 4 जा 68। एक काम करते साइड में कर लेते हैं ना, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। 7 4 2 9 हो जाएगा 17 4 जा 68। कितना बचा? 14 में से 8 गया तो कितना बचा? 6, और ये होता रहा 2। तो ये हो जाएगा 17 4 जा 68, तो बड़ा हो जाएगा। तो 17 3 जा 51 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 1, और ये भी कितना हो जाएगा? 1, और ये कितना हो जाएगा? 9, और ये हो जाएगा 17 7 जा 119। मेरे ख्याल से सही है, 7 7 जा 49। हाँ, तो ये हो गया 0। इसका मतलब 17 से डिविजिबल है 4 3 7। अब जाएंगे, अब देखने वाली बात यह है कि 437 किससे डिविजिबल है? 437 17 से डिविजिबल है क्या? 7 4 नहीं है, 17 से डिविजिबल। अगला प्राइम नंबर चेक करो, तो 17 के बाद 18 प्राइम नंबर नहीं है, 19 प्राइम नंबर है। तो 19 से चेक कर लेते हैं। 19 से डिवाइड करके देख लो, या इसकी डिविजिबिलिटी बोल रहा हो तो मैं बता दूंगा। तो 19 से डिविजिबल है 19 2 जा, चलो कर लेते हैं। 19 से डिविजिबल, हाँ है 19 2 जा कितना हो गया बच्चे? 38 है ना, 38 हो जाएगा। 9 दूनी 18 और 1, हाँ ठीक है 38। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13 में से, तो ये आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 0, ये 3, हाँ 23। तो 19 2 जा और 3 जा, और ये हो जाएगा 23 1 जा, क्योंकि वो एक ही प्राइम नंबर है। तो ये हमारे आ गए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7 4 2 9 विल बी इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23, और इन सबकी पावर कितनी है? 1 1 1। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं पावर 1 है? तो ये ध्यान रखने वाली बात है इस लेक्चर में, जो कि ये होमवर्क क्वेश्चन था। अब इसके बाद जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव गोल उद्देश्य होगा आज का, वो ये होगा कि हम अंडरस्टैंड करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन में आखिरी एक फॉर्मूला लिखवाया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। बेटा इस सीरीज में बिल्कुल लग के काम करना है अपन को, है ना। इस सीरीज को बिल्कुल भी एक भी वीडियो छोड़ना मत, एक भी लेक्चर मत छोड़ना, है ना। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का तरीका भी बता दिया था और एलसीएम निकालने का भी तरीका बता दिया था। हालांकि मैंने एक चीज और वेरीफाई करी थी, एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उन दोनों नंबर का क्या आएगा? प्रोडक्ट आएगा। बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो बस यहां पर हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। अब यहां पर एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है? तो सबसे पहले एचसीएफ निकालना सिखाता हूं, क्योंकि एचसीएफ इंपॉर्टेंट है और फिर एलसीएम आपको समझ में आ जाएगा। देखो कैसे एलसीएम निकालते हैं ना, 26, 91। अब प्राइम नंबर्स लेते हैं तो 2 से हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये हो गया 91। फिर आएगा 7 7, 13 का 13, 7 13 जा, और 13 1 जा 13। तो ये हो गया एलसीएम। कितना हो जाएगा? 13 इंटू 7 इंटू 2। तो ये हो गया एलसीएम। एचसीएफ निकालने का तरीका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल।
अब इस मेथड में हम क्या करने वाले हैं, लॉन्ग डिवीजन करने वाले हैं। एक होता है प्राइम फैक्टर्स निकालना, उसके बाद एचसीएफ निकालना, और एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब ध्यान से देखो, 26 और 91 का मुझे क्या निकालना है बच्चों, मुझे एचसीएफ निकालना है। तो इन दोनों में से सबसे पहले सेट कर लो कि कौन सा बड़ा नंबर है। तो बड़ा नंबर कौन है बेटा, बड़ा नंबर है 91। क्या करेंगे, बड़ा नंबर है 91, तो 91 को डिविडेंड की पोजीशन पर रख दो। डिवाइड के रूल में ये जो अंदर बॉक्स के अंदर लिखा रहता है इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और जो इससे डिवाइड किया था उसको बोलते हैं डिवाइजर। ये होता है क्वेश्चन और बचता है रिमाइंडर, है ना, यही होता है। तो मैंने कह दिया बड़ा नंबर डिविडेंड की पोजीशन पे और छोटा नंबर डिवाइजर की पोजीशन पे। अब इसको डिवाइड करो, लेकिन रिमाइंडर तक ही लेके आना। 26 का पहाड़ा पढ़ना है, 26 वन जा 25 टू जा 100 होता है, मतलब 91, यानी वन जा कितना गया, वन जा। तो 26 वन जा 26, क्योंकि 25 टू जा 50 होता है, सॉरी। तो 26 मल्टीप्लाइड बाय 3 करके चेक कर लो, तो 75 होता है, उससे ज्यादा ही होगा। तो 26 3 जा, ये हो गया 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, है ना, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 78 आ गया। 78 फिर 4 जा करेंगे तो वो 100 ऊपर चले जाएगा, यानी 3 जा 78। बहुत बढ़िया। अब इन दोनों को माइनस कर दो, जैसे नॉर्मल डिवीजन चलता है वैसे ही होगा। तो ये 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 से 9 10 11 3 बच गया। तो यहां हो गया 3 और यहां हो गया 8 में से 1 तो 13। अब यहां जो नंबर रिमाइंडर बचा है, अब ये बन जाएगा डिवाइजर। जो रिमाइंडर बचा है वो क्या बन जाएगा, डिवाइजर। और जो डिवाइजर था अब बन जाएगा क्वेश्चन। क्या बन जाएगा, क्वेश्चन। समझ में आ गया। सबसे पहले क्या किया, जिससे डिवाइड करना था छोटा नंबर, बड़ा नंबर अंदर, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो आया अब वो बन गया डिवाइजर, और जो डिवाइजर था अब बन गया क्वेश्चन। अब फिर से डिवाइड कर दो। लॉन्ग डिवीजन में कंटिन्यूअस डिवीजन होता है इसमें, ठीक है। तो 13 टू जा, हमको पता है 13 टू जा 26। अब ध्यान रखो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। और इस कंडीशन पे हमको ध्यान ये रखना है कि जो रिमाइंडर जब भी 0 आ जाए तो जिससे डिवाइड किया है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज 13। समझ में आ गया। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, 13। कैसे, अब इसको निकालने का तरीका भी है। 26 का फैक्टर्स निकालो, तो 2 1 जा 6, 13 1 जा 13, फिर ये आ जाएगा 91, 7 1 जा 7 3 जा और 13 1 जा। तो इन दोनों में देखो प्राइम फैक्टर्स में कौन कॉमन है, तो ये हो गया 2 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, इसमें आ गया 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। इन दोनों में कॉमन कौन सी पावर है, सबसे छोटी पावर कौन सी, 1, तो वो आ जाएगा 13 की पावर 1, आंसर होगा 13। एचसीएफ इज 13। इस मेथड को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक और क्वेश्चन करवा देता हूं, उसके बाद एक होमवर्क दे दूंगा आपको। कौन सा करवाऊं, ये वाला करवाऊं या ये वाला करवाऊं, बताओ। चलो बताओ, ये वाला करवा, शायद थोड़ा टफ लग रहा है, 510 है ना। चलो ठीक है, देखते हैं। तो 510 और 92 में से हमको निकालना है एचसीएफ। अब आप बोलोगे सर एचसीएफ निकालना सिखा दिया, एलसीएम कैसे निकालेंगे। अरे वो फॉर्मूला है ना, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो अभी देखो, तो छोटा नंबर कहां, बाहर, बड़ा नंबर क्वेश्चन की प्लेस पे, तो लिख दिया, बहुत शानदार। अब क्या करने का है, अब इसको डिवाइड करना है और ऐसा नंबर चूज करना है या तो इसके बराबर आ जाए या तो इससे छोटा आ जाए, यानी कुछ रिमाइंडर बचे। चलो, तो 92, अब 90 मल्टीप्लाइड बाई 3 180, 4 जा 9 4 जा 36 360, 9 5 जा 45 550 450, यानी 9 5 जा 9 6 जा 54। 6 से करके देख लेते हैं। 6 2 जा 12, 6 54 प्लस 1 55, 552। तो 6 तो बड़ा हो गया, तो क्या कर लें, 5 कर लें। 92 मल्टीप्लाइड बाई 5 2 जा 10, 9 5 जा 45, 45 प्लस 1 45 प्लस 1 46, तो आ गया 460। कर लेते हैं, तो आ जाएगा 92 5 जा 460। बहुत बढ़िया। अब ये हमारा जो माइनस हुआ वो कितना आएगा, यह आ जाएगा 0। और बच्चों ये 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, जो रिमाइंडर बचा है उसको क्या बना लो बच्चों, ये बना लो डिवाइजर। और जो डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा, क्वोशिएंट। ये हो गया 92, 52 जा 100, यानी 51 जा 50। कितना बचा, ये बच गया 2 और ये कितना बच गया 42। अब ये जो रिमाइंडर बचा है वो क्या बन जाएगा, डिवाइजर। और जो हमारा डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा, क्वोशिएंट। 42 1 जा 42, कितना बचा बच्चों, कितना बचा, 8 बचा, है ना।
यहां से ये हो गया 10, 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और ये हो गया 0। अब जो रिमाइंडर बचा है वो क्या हो गया, हमारा जो रिमाइंडर बचा वो डिवाइजर बन गया, और जो डिवाइजर था वो क्या बन गया, क्वोशिएंट। 8 1 जा 8, 2 जा 16, 8 3 24, 8 4 जा 32, 5 जा 40। तो 8 5 जा कितना हो गया बच्चों 40, कितना बच गया, रिमाइंडर बच गया 2, और क्या डिवाइड कर रहे हैं हम, अब 2 से डिवाइड होगा कौन, 8, 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना आया 0। जब रिमाइंडर 0 आया तो अब देखना है कि किससे डिवाइड किया था, किससे डिवाइड किया था सर, 2 से डिवाइड किया था। इसका मतलब इन दोनों का क्या, इन दोनों का HCF, इन दोनों का HCF इज 2। अब एलसीएम निकालना तो आसान हो जाएगा, कैसे, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसका मतलब यह हो गया कि अगर HCF है हमारे पास 2 और LCM हमको निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 510 मल्टीप्लाइड बाय 92, तो LCM कितना हो जाएगा 510 मल्टीप्लाइड बाय 92 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, यानी आंसर आएगा 510 मल्टीप्लाइड बाय 46, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, LCM। ठीक है, और LCM निकालने का वही तरीका प्राइम फैक्टर्स वाला भी है आपके पास, 510,92, और यहां से आप इजीली LCM निकाल सकते हो, जैसे आप लोगों ने अभी तक निकाला है अपनी कक्षाओं में 9th तक। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये फॉर्मूला, ये मेथड मैंने बताया है ना, ये कंटिन्यूअस डिवीजन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख के रख लो दिमाग में भी और कॉपी में भी, और इसके बाद मुझे एक और क्वेश्चन करके दिखा दो, ये वाला होमवर्क। और अगर आपका कमेंट आता है कि सर होमवर्क भी समझा दो, और अगर कमेंट आता है कि सर डिविजिबिलिटी रूल समझा दो, तो मैं लेके आऊंगा अगला लेक्चर होमवर्क के साथ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, 13, 14, 15, 16, 17 और 19, और बस इतने। अगर इतने याद हो जाएंगे तो बहुत इजीली किसी भी नंबर को देख के ये बता सकते हो कि कोई नंबर 7 से, 11 से, 13 से, 17 से और 19 से डिविजिबल है या नहीं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया। लेक्चर समझ में आ गया तो पसंद आ गया, पसंद आ गया तो लाइक कर दो, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, वो लाल वाला बटन है उसको दबा दो। पुनीत सर की पाठशाला में मैं आपका पुनीत सर, अगले लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।